चाओ वेलकम बैक गाइस। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करने लगे हैं। ये टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, और लोग ऐसे इसको फ्लिप करते हैं जैसे कोई फैंसी चीज़ हो। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर को आप एक अलमारी समझ लें, जैसे एक अलमारी आइटम्स को होल्ड करने के लिए यूज होती है, ऐसा ही है ना। या फिर एक फ्रिज आइटम्स को होल्ड करने के लिए यूज होती है। उसी तरह डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, एक कंटेनर है जो पाइथन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है। वेरी सिंपल, ऐसा ही है ना। इमेजिन करें आपके कमरे में जो अलमारी रखी हुई है, उस अलमारी के क्या है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। उन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में कुछ में जूते रखे हुए हैं, कुछ में शर्ट्स रखी हुई, कुछ में बुक्स रखी हुई। तो ये डिफरेंट आइटम्स जो हैं ये एक अलमारी में रखी हुई। तो अलमारी क्या है, एक कंटेनर है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर पाइथन के अंदर ले आए इस अलमारी को, और फिर उसके अंदर जो आइटम रखे हुए हैं वो ऑब्जेक्ट है। याद रहे पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। और जब हम ओओपी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यार ये सर कहते थे शुरू में कि हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसे ऑब्जेक्ट है। तो उसमें जाके ये चीज क्लियर हो जाएगी। एट द मोमेंट आप सिर्फ एक इस वर्ड को इसकी फेस वैल्यू पर ले लें। तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज हम सीखने लगे हैं वो है लिस्ट्स। तो लिस्ट को मैं डिफाइन करता हूं, लेट्स से लिस्ट अंडरस्कोर 1। हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते थे, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, राइट, या फिर ट्रिपल कोट्स भी यूज करते थे, राइट। हाउएवर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब लिस्ट बजाते खुद एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं दोबारा अपने बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा की डिफरेंट टाइप है और ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर लिस्ट आती है। ऑर्डर्ड सीक्वेंस जहां पर भी कोई कहे ना, जहां पर भी कोई कहे, रूल ऑफ थंब आपने समझ लेना है, हां इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। यानी कि इसके अंदर जो भी आइटम रखे हुए हैं मैं उनको एक्सेस कर सकता हूं यूजिंग इंडेक्सिंग। अब जरा चलते हैं वापस। मुझे पता है मैंने इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये मैं एक आइटम रख रहा हूं इसमें, ठीक है। ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अच्छा, अब इमेजिन करें मैं एक और लिस्ट डिफाइन करने लगा हूं, लिस्ट, और इसको मैं लिस्ट 2 कह रहा हूं। अब आपने गौर किया कि मैंने इसका नाम लिस्ट नहीं रखा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रखा। उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि बिग नो नोज हैं फॉर वेरिएबल नेमिंग में, और वो नेमिंग में बिग नो नोज क्या थे कि भाई आपने वेरिएबल को कोई ऐसा नाम नहीं रखना जो कि ऑलरेडी पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता हो। अब जरा देखिए यहां पे लिस्ट क्या ब्लू हो रहा है ना, इसका मतलब यह है कि ब्लू ऑलरेडी पाइथन रिकॉग्नाइज करता है इन इट्स ओन जो सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं कि उसमें लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अगर मैं लिस्ट यहां पे नाम रख दूं तो वो लिस्ट रिप्लेस हो जाएगा, वो फंक्शनैलिटी लूज हो जाएगी। तो दैट इज अ बिग नो नो। इसीलिए मैं इसको लिस्ट 1 लिस्ट 2 कह रहा हूं। आप देखिए मैं इसमें स्ट्रिंग्स को रख सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं A, B, C। मेक सेंस? गुड। चलिए थर्ड लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट 3। अब इंटरेस्टिंग इनफ आपने गौर करना है कि लिस्ट जो है हर किस्म का डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है। ये देखिए मैं यहां पे इसको कह रहा हूं बूलियन होल्ड कर रही है, ये ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फॉल्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, FALSE। आपने मेरी स्पेलिंग में से कीड़े नहीं निकालने बस, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, बूलियन पढ़ा हमने, ठीक है। और हमने पढ़ा कि फ्लोटिंग वैल्यू, लिए देखिए मैंने फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन कर दी। मेक सेंस? अच्छा, अब मैं इनको सिंपल प्रिंट करा सकता हूं अगर मैंने इनकी वैल्यू देखनी हो कि वाकई ये काम करती भी है नहीं। कि ये देखिए मैं कहता हूं यहां पे लिस्ट 1 प्रिंट लिस्ट 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो बहुत ही काम सिंपल कर रहा हूं मैं, ठीक है। और लिस्ट 3, और एज एक्सपेक्टेड ये हमारे लिए लिस्ट 1 2 3 प्रिंट करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, यू विल सी ऑल 3 लिस्ट्स अवेलेबल। अब इंटरेस्टिंग इनफ कि एक लिस्ट बेसिकली जैसा कि मैंने कहा डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब यह है कि लिस्ट जो है सिर्फ एक डेटा टाइप को नहीं बल्कि हर किस्म के डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये देखिए मैं एक लिस्ट 4 डिफाइन करने लगा हूं। मैं कहता हूं लिस्ट 4, और लिस्ट 4 की खासियत ये है कि वो बेसिकली
सॉरी, वो ये देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप को होल्ड करती है, फ्लोट को होल्ड कर रही है, एक स्ट्रिंग को होल्ड कर रही है और एक बूलियन को होल्ड कर रही है। एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर की खासियत है कि वो हर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड कर सकती है। अब अगर वेरी बेसिक डेफिनेशन पे चले जाएं तो मैंने कहा था कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसा कि स्ट्रिंग ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था जिसमें कैरेक्टर आते थे 0 1 2 3 पे। लिस्ट के अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब जरा देखिए, मैं इसका पहला एलिमेंट एक्सेस करने लगा हूं, मैं कहता हूं 0 एक्सेस करो, और इसका दूसरा एलिमेंट एक्सेस करने लगे हैं, मैं कहता हूं 1 एक्सेस करो। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब आपने जरा गौर करना है कि पहला एलिमेंट 1, इसका दूसरा एलिमेंट b यहां पे प्रिंट हुआ हुआ है, और बाकी दो लिस्ट हमने डायरेक्ट प्रिंट की है। इजंट इट कूल? अब जरा आपने मजीद कूल देखना है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को होल्ड करा सकता हूं। Isn't it very cool? ये देखिए, मैं एक लिस्ट बनाता हूं, ठीक है, और ये देखिए इस लिस्ट की खासियत ये है कि इस लिस्ट ने दो और लिस्ट होल्ड की हुई हैं। अब अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूं तो मैं बेसिकली इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा। ये देखिए, ये है 0, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। 3 की अब हमें जरूरत नहीं है, यहां पर भी 3 की हमें जरूरत नहीं है, और 1 की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर से हमने रिमूव कर दिया। अब जरा गौर करना आपने, यह है 0 1 2 एंड 3। अगर मैं यहां पे कहता हूं 3, तो आपने एक चीज नोट करनी है कि बजाय हमें एक एलिमेंट मिलने के, इस 3 इंडेक्स के ऊपर एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जो कि हमें रिटर्न होगी। Isn't it very cool? 1 2 3.5। अच्छा, अब जरा आपने गौर करना, अगर मैंने इस लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तब क्या होगा? तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी वैल्यू नजर आ रही है आपको, लिस्ट 2 और उसका इंडेक्स 3, ये इन इटसेल्फ एक लिस्ट है। तो एक लिस्ट की अगेन इंडेक्सिंग को, किसी एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए अगेन मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। और लेट से मैं 2 को एक्सेस करना चाहता हूं, तो 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन यानी कि 1 पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और जो ही रन करता हूं मुझे 2 रिटर्न हो जाता है। Isn't it cool? It's very cool। उसकी रीजन ये है कि आप लिस्ट को अपनी आने वाले जो अभी जो कोर्स है जिसमें हम डेटा साइंस के बारे में सीखेंगे, यू विल सी एरेज, जिसमें आप मल्टी डायमेंशनल लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउएवर अभी आपने परेशान नहीं होना कि यार ये एरे क्या चीज़ अब आ गई है। आपने बस इसको यहीं पे ब्रेक लगा देनी, अच्छा लिस्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करती है। अब जाने से पहले एक आखिरी चीज़ यहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि आपने ज़रा गौर करना है अब थोड़ा सा। अगर अब मैं इसको कहता हूं कि इसका फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करो, तो आपके ख्याल से क्या रिजल्ट होगा? ये पूरे का पूरा एक सिंगल एलिमेंट है 2, ठीक है। अब इस सिंगल एलिमेंट की इंडेक्स 1 के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है? कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा ये बेसिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो ये जो कोड आप लिख रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक होगी बात? ओके।